अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो ये हमारे पास हमारे चैनल पे बेस्ट मेमोरीज़ या बेस्ट मोमेंट्स का पार्ट 3 है जो कि मैंने अब अपलोड किया है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक नोवेल जो है उसके अंदर के डीप इमोशंस को कन्वे किया जाता है, किस तरह से एक नोवेल की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर एक समरी दी जाती है जिसमें आपको अभी तक की जो एपिसोड्स हैं उसके बारे में आइडिया हो जाता है। तो ये हमारे पास पार्ट 3 है और हर पार्ट के अंदर मैंने थ्री एपिसोड्स को ऑर्गेनाइज़ करके डाला हुआ है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाएँ और उन पार्ट्स को भी देख कर आएँ, ताकि जिस सीरीज़ के साथ हम चल रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ, यही नहीं मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते ख़ुद को भी हार सकता हूँ। ये वुजदान मुस्तफ़ा की लाइंस थी जो कि हमने आगे भी सुननी भी हैं। तो मैंने कहा इसे ज़रा सा स्टार्ट लेना चाहिए ताकि हमें एक चीज़ समझ आ जाए कि इसमें क्या होने जा रहा है। इन लाइन से आपको कुछ ना कुछ तो अब तक समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, हम आगे इस चीज़ को देख लेंगे कि आया इस चीज़ को क्यों यहाँ पर ऐड किया गया है। पहला इसमें सीन आता है जब मलीहा और नूरुल हुदा आपस में बात कर रहे होते हैं। मलीहा लाइब्रेरी से वापस आती है, आके सीधा अपने जब रूम में जाने लगती है तब उसे एहसास होता है कि पहले से उसके कमरे में कोई मौजूद था और वो कोई और नहीं बल्कि नूरुल हुदा ही थे। हाँ, नूरुल हुदा वो वहाँ पर मौजूद उसके कमरे में कुछ ढूंढने की शायद या कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। जब मलीहा वहाँ पर पहुँचती है तो उनसे बात करती है। उनके दरमियान की नाराज़गी जायज़ थी। उन दोनों ने काफ़ी अरसे पहले ही एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। उनका राब्ता काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका था। और अगर किसी इंसान से आप इतनी देर तक ना मिलें तो आपके दिल में मोहब्बत तो रहती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो सी जाती है। और अगर वो इंसान आपकी उम्र से काफ़ी छोटा हो तो हम इस चीज़ को कर ही नहीं सकते कि वो आपको याद भी रखेगा कभी। अगर हम किसी छोटे बच्चे से मिलते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि दोबारा हम उससे मिलेंगे तो उसको वो हमें याद। जब नूरुल हुदा वहाँ से गए तो मलिहा तब बहुत छोटी थी और उनके जाने के साथ ही मलिहा ने एकदम से अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस किया था। उसकी वालदा का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था। अब उसका एक ऐसा दोस्त भी उसे छिन जाना जिससे वो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, जिसने उसे हर मामले में संभाला हो, हर टीचर की डांट से बचाया हो, हर बार हर चीज़ से संभाला हो, तो उस शख्स का उससे दूर चले जाना उसके लिए एक धचके की मानद था और उसकी नाराज़गी जायज़ थी। अब नाराज़गी सिर्फ यहाँ तक की नहीं होती, वो उसे भूल भी चुकी थी। अब इतने साल बाद वो आए तो उनसे बात करना उसके लिए नॉर्मल नहीं था, किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल नहीं होता। इसलिए पहली शुरुआत नूरुल हुदा को ही करनी पड़ी। जब बात करते करते मलीहा के साथ मलीहा को एहसास हुआ कि वो बहुत आगे चली गई है, तो उसने इस बात को नोट किया कि उनकी जो दोस्ती है वो कहीं पर रुकने वाली नहीं थी। वो चाहे काफ़ी अर्से पहले बिछड़ गए थे, लेकिन फिर भी उनमें जो एहसास है एक दूसरे के लिए वो आज भी ज़िंदा था। उन्होंने बात करते करते एक दफ़ा फिर अपनी दोस्ती का आगाज़ किया था। ये वही मोमेंट था जब नूरुल हुदा और मलीहा की फिर से दोस्ती का आगाज़ हुआ और हर बार जब मलीहा को दोबारा कोई चोट लगती वो नूरुल हुदा के पास ही जाती। अब की बारी हमने देखा था कि उसे चोट पहुंचाई तो नहीं थी किसी ने, लेकिन उसके बिहेवियर में चेंजेस आई थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ वुजदान मुस्तफ़ा की वजह से थी। वुजदान ने उसे खुद पर सोचने का मजबूर किया था और वो उसकी वजह से खुद कुछ नहीं सोच पाती थी। अब उसे हर जगह वुजदान की बातें याद आती थी, जिससे परेशान होके बेचैन होके वो कोई राह फ़रार ढूंढती थी। जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था तो वो सीधा नूरुल हुदा के पास जाती, उससे बातें करने लग पड़ती और इसी तरह से करके उनकी दोस्ती का एक अलहदा से मोड़ शुरू हो चुका था। इसी तरह एक रात मलीहा ने अपने साथ चाय के 2 कप लिए और नूरुल हुदा के कमरे में जाकर बैठ गई। उसने उनके साथ काफ़ी देर बातें की और बातों बातों में बताया कि बाबा जान से मिलने आज उसके मामू आए थे और शादी के लिए इनवाइट किया है, जो शादी उनके 2 कज़नों की थी। इसी तरह नूरुल हुदा ने उनसे पूछा कि क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो, और मलिहा अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकी। तो नूरुल हुदा ने यह बात ही बदल दी। नूरुल हुदा ने सोचा क्यों ना किसी और तरफ उसकी तवज्जो दिलाई जाए।
उसने अपने ड्रॉर में से चार्ट्स निकाले और मलिहा के सामने रखे और पूछने लगी कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है। ये सारा कुछ पूछ ही रहे थे तो वो एकदम से उसे याद आया कि वो अपना ओपिनियन किसी के साथ भी कभी शेयर नहीं कर पाती। यही बात जब नूरुल हुदा ने उससे कही तो उसे याद आया कि एक दफ़ा वुजदान मुस्तफ़ा भी उससे यही बात कह चुका है। वो कह चुका था कि आप अपनी राय का इजहार क्यों नहीं कर पाती। आपकी राय ऐसा है ही नहीं कि हो नहीं सकती। आपके एहसासात हैं, आप भी इंसान हैं, आपकी भी राय है, लेकिन आप क्यों अपनी राय का इजहार नहीं करती। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी अपने से बड़े के सामने या किसी के सामने भी अपने दिल की बात खोल कर नहीं रख पाते, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं होता। किसी ने ज़रूरी समझा ही नहीं होता कि उनसे कोई मशवरा भी मांगा जाए, और जब कभी उनसे मशवरा मांगा जाता है तो वो ठटक के रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या कहना चाहिए। चाहे उनके दिल में कोई ख्वाहिश हो, वो अपनी ख्वाहिशों को दबा लेते हैं। और ऐसा ही कुछ मलिहा के साथ भी था। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए नूरुल हुदा ने हमेशा उसकी सपोर्ट की थी, और इस बार भी उन्होंने की। बाबा जान से बात की और धांधली करते हुए मलिहा को अपने साथ ले जाने के लिए मना ही लिया उन्हें। जब वो मान गए तो मलिहा थोड़ी देर के लिए नाराज़ हुई और थोड़ी सी घबराई भी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने उसकी इतने सालों में कभी इस तरह से साइड ली हो, या फिर उसने कभी अपने बाबा को इस तरह से कोई धोखा नहीं दिया था। पर इस बारी थोड़ी सी धांधली तो हुई थी, जिस वजह से वो बहुत घबराई हुई थी। नूरुल हुदा ने भी उसकी इस घबराहट को महसूस किया, लेकिन नज़रअंदाज किया। फिर कहा कि 5 बजे तक तैयार रहना, हमने जाना है। ये सब करते करते 5 बज गए। 5 बजे वो दोबारा उनके कमरे में आई तो आकर नूरुल हुदा से उनकी टाई को पूछने लगी। नूरुल हुदा ने कहा कि मेरी टाई देख कर बताओ कि कौन सी ज़्यादा सही है। इस बार भी वो दोबारा से मशवरा मांग रहे थे तो वो एकदम से गुस्से में आ गई कि आपको मेरे मशवरे की क्या ज़रूरत है, आप क्यों मेरा मशवरा मांग रहे हैं। वो भी बार बार। एक दफ़ा तो चलो बंदा मान लेता है, कोई शख्स बार बार आपसे आपकी राय पूछ रहा हो तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। वैसे ही मलिहा को लगा था, लेकिन उसने फिर भी अपनी राय देते हुए अलमारी से एक और टाई निकाली और आकर वो टाई बांधने लगी। एकदम से नूरुल हुदा को एहसास हुआ था कि उसके करीब एक ऐसी लड़की खड़ी है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसकी मोहब्बत सबसे एक अजीम मोहब्बत थी, जिसमें उसने हमेशा उसकी केयर की थी, हर किसी से उसे बचाया था। जो भी उसके खिलाफ जाता, उसे डांटने की कोशिश करता, वो हर किसी से लड़ जाता था। उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कुछ तो है, और उसने अपनी नज़रें उस लड़की से हटाई नहीं, उसे देखता रहा। जबकि मलिहा को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि वो जिसके सामने खड़ी है वो उसे बेइंतहा चाह रहा है। इस चाहने की ख्वाहिश में उसने अपनी ये ख्वाहिश जाहिर कर ही दी। उसने अपने वार्डरोब में से एक कैमरा निकाला और मलिहा की तस्वीर बनाने लगा, और उसके बदले उसकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट तलब की, क्योंकि इससे ज़्यादा वो उससे कुछ नहीं मांग सकता था। उसके हक़ में सिर्फ यही था कि मलिहा मुस्कुरा दे, और मलिहा की मुस्कुराहट ही उसके लिए सब थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी हमारे लिए हमारी अपनी खुशी से भरकर हो जाती है, और ये कोई किताबी बात नहीं होती है, ये एक हकीकत होती है। हाँ, ये एक ऐसी हकीकत है जो हर किसी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस तो ज़रूर की होगी, और वही सब आज फिर से दोहराया जा रहा था। बाबा ने जब नूरुल हुदा को मलिहा की साइड लेते हुए देखा तो उन्होंने गलत समझ लिया। उनको लगा मलिहा भी उनसे प्यार करती है, और खुद ही कोई अपनी मन गढ़ंत कहानी बना डाली, और वो फैसले तक पहुंच चुके थे कि अब इनके साथ क्या करना है। हाँ, वो चाहते थे कि ये दोनों शादी कर लें। अब उन्होंने ये सोच लिया था। अब वो दोनों शादी में पहुंचे। नूरुल हुदा उसे बाहर से ही छोड़कर चले गए। जब वो अंदर गई तो उसने अपने सारे घर वालों से मुलाकात की, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की। मेहंदी की रात वो बाहर बैठी थी। तभी एकदम से उसे ख्याल आया कि क्यों ना लॉन में जो कपड़ा सिलाई करने वाली मशीन होती है वहाँ से कुछ सिल ही ले। वो वहाँ जाके बैठ गई और अपना काम करने लगी। तभी एकदम से उसकी नज़र मुस्तान के वजूद पे पड़ी, जो सामने खड़ा उसे देख रहा था। उसे यकीन नहीं आया कि एक दफ़ा फिर उनकी मुलाकात होगी। वो जिस चीज़ से दूर भाग रही थी वही उसके सामने आ खड़ी हुई। कहते हैं ना कि कभी कभार हम जिस चीज़ों से दूर भागते हैं वही हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। हम जिस चीज़ों से डरते हैं वही हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं, और ये हकीकत भी है, ये हमारी ज़िंदगी की हकीकत है। जब उसने उन्हें अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उसे रहा ना गया, और बिल्कुल गुमसुम सी हो गई। इसी गुमसुम में होते हुए उन्होंने जो सुई थी वो अपनी फिंगर टिप के अंदर ऐसे करके एकदम से घुसा ली।
जिस वजह से उनका खून बहने लगा। ये बात मलिहा को एहसास नहीं हुआ इस बात का कि उसका खून बह रहा है। वो तो वुजदान था जिसने इस चीज़ को नोट किया और आके उन्हें अपना रुमाल पेश किया कि आप ये ले लें। अपना रुमाल दिया उसे कि आप ये तो ले ही सकती हैं। इस चीज़ से हमें पता लगता है कि जब मलिहा और वुजदान आपस में एक दूसरे को देखते थे तो मलिहा खुद में खुद से खो जाती थी और वुजदान खुद में नहीं खोता था, वो उसमें खो जाता था। वो अपने आप को तो भूल जाता था लेकिन मलिहा को नहीं। और मलिहा अगर तकलीफ़ में होती तो उसे एहसास हो जाता था, उसे पता लग गया था कि मलिहा को कुछ हुआ है। फिर चुपके से उसने उसे सुनते कहते हुए सुना। जब हल्की सी आवाज़ में उसने ये बात कही कि आप लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रही हैं, वो हैरान हुई कि इतने महीने हो गए और अब भी लाइब्रेरी जाता है, यानी कि ये इतना लंबे अरसे से मेरा इंतज़ार कर रहा है और उसको जाते हुए वहाँ पर 2 महीने हो चुके थे। इस बात पर वो मुस्कुराया और गहरी मुस्कुराहट के साथ वही अल्फाज दोहराए जो मैंने इस कहानी के स्टार्ट में आपको बताए थे। क्या आपको याद है वो कौन से अल्फाज थे? अगर नहीं याद तो मैं आपको एक दफ़ा फिर सुना देती हूँ। मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ, यही नहीं मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते ख़ुद को भी हार सकता हूँ। यही वो लाइन्स थी जो कि वुजदान ने मलिहा से कही थी, उसके कदमों में बैठकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर। जब इनका ये सीन चल ही रहा होता है तो पीछे आफाक आकर इनका ये सारा मोमेंट ख़राब करने के लिए आ जाता है बीच में। आफाक वुजदान को आवाज़ देता है और वुजदान के साथ आगे चल पड़ता है। आफाक ने ये सब कुछ नोट तो किया होता है पर वो इग्नोर कर देता है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उसे पता होता है ये दोनों ही समझदार हैं, इनसे कोई नादानी की उम्मीद उसे थी ही नहीं। फिर उसके बाद मलिहा को भी अंदर ले जाया करता है। ऐसे ही फंक्शन गुजर जाता है। फिर आता है अगला दिन, बारात का दिन, जब एक दूसरों को कोई गाना सुनाता है, कोई नज़म सुना के जाता है, कोई कोई बात कह के जाता है। अब स्टेज पर खड़े होते हुए मलिहा ने किसी की आवाज़ सुनी। जब पलट कर अपना नाम सुना तो वो पलटी। जब पीछे देखा कि वुजदान खड़ा है तो वो एकदम से ठटक गई। उसने बोला, जी। वुजदान आगे से बोलते हैं कि सब कुछ तो कह दिया है, अब और क्या कहूँ। मलिहा एकदम से ठटक कर रह जाती है। हालांकि वुजदान ने उसका नाम भी नहीं लिया होता, उसने सिर्फ अपने होंठ हिलाए होते हैं और दिल से कहा होता है। और जब दिल को दिल से राह होती है तो हर अनकही बात भी सुनाई देने लगती है। और इसी तरह मलिहा साथ भी हुआ। वुजदान ने कुछ नहीं कहा था लेकिन उन दोनों के दिल मिल चुके थे कि उसे सब सुनाई देने लगा। वो एकदम से स्टेज से उतरी और जाने लगी। तब एकदम से वुजदान की बारी आई और उसने आके नज़म सुनाना शुरू की। मलिहा ने उसकी नज़म के हर एक लफ्ज़ को दिल से सुना था। इस बारी उसने अपने कानों से नहीं, अपने दिल से सुना था। हर एक लफ्ज़ उसके अंदर समाया जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वो जो भी कह रहा है वो सब उसी के लिए कह रहा है। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो भी उससे मोहब्बत करने लगी हैं। उन दोनों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वुजदान ने इसके ऊपर रद्द अमल इसलिए ज़ाहिर नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि एक ना एक दिन ये मुझसे प्यार करने लगेंगी। जब उन्होंने उसे अपने से शर्माते हुए देखा तो उन्हें भी शर्म आने लगी और उन्होंने अपने आसमान की तरफ देखकर अपने रब का शुक्रगुजार हुए कि मेरी मोहब्बत मोतबर हो गई। वन साइडेड लव तो उनका था और उन्हें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस बार टू साइडेड हो चुका था। उन दोनों की आंखों का मिलना, मलिहा का बार बार उन्हें देखना, उन दोनों का आपस में एक दूसरे को पसंद करना, यही सबूत था उनके सच्चे प्यार का। वहाँ रहते हुए उसने बड़ा कुछ जान लिया था वुजदान के बारे में। जो चीज़ें उसे नहीं पता थी वो भी पता लगी कि वो वकील है और उनके जो मामू हैं उन्हीं की दफ्तर में काम करता है। साथ में उसे ये भी पता लगा कि उस घर में उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, उसे अपने घर का फ़र्द ही समझा जाता है। ये सारी बातें उसे शादी के मौके पर पता लगी। अब दूसरी तरफ नूरुल हुदा को भी उसकी कमी का महसूस होने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि मलिहा के बगैर उसका वजूद कहीं अधूरा अधूरा सा है। जहाँ वो बैठा करती थी उसे वो वहाँ नज़र नहीं आई। और जब आपका दिल किसी को तलाश कर रहा हो तो आंखें भी उसी को तलाश करने लगती हैं। और इसी तरह नूरुल हुदा के साथ भी था। अब वो बहुत बेचैन सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे बहुत तन्हा तन्हा फील हो रहा था। जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो अगर वो आपके पास भी हो तब भी आपको बेचैनी कम हो जाती है, क्योंकि आपको इस बात का एहसास होता है कि वो आपकी नज़रों के सामने है, आपके पास है। लेकिन अगर आप उससे दूर चला जाए ना,
तो आपको एक अलग सी परेशानी होती है, एक अलग सी फ़िक्र रहती है उसकी कि वो क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, किस तरह से होगी, किस तरह से नहीं होगी। ये सारी बातें फिर मैटर करना शुरू कर देती हैं। और इसी तरह ही नूरुल हुदा के साथ भी था, और उसी दिन ही उसे पता लगा कि वो मलिहा से मोहब्बत करता है। अब ये तीनों ही अपनी अपनी मोहब्बत से आशना हो चुके थे, और इन तीनों ने ही रात जागे हुए गुजारी। उनको नहीं पता था कि ये एक रात का जागना उन्हें सारी उम्र जगाएगा। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। उन्हें तो ये लगा कि बस एक रात का जागना है, पर नहीं, ये सारी उम्र उनको जगाने के लिए काफ़ी था। उसने सुबह होते हुए अपनी कज़न को ये सारी बात बताई। जब उसकी कज़न ने ये सब कुछ सुना तो उसने समझा कि शायद ये नूरुल हुदा की बात कर रही है, लेकिन असल में वजदान मुस्तफ़ा की बात हो रही थी। तो यहाँ पर उसकी कज़न को गलतफ़हमी हुई थी। अब वक्त आ गया था कि नूरुल हुदा आए और मलिहा को अपने साथ वापस ले जाने लगे। जब मलिहा ने सुना कि नूरुल हुदा नीचे आए हैं तो वो एकदम से भागी भागी नीचे आई। सबको गुमान हुआ कि कहीं ये आके नूरुल हुदा के साथ ही ना लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उनसे 2 कदम पहले ही रुक गई और एकदम से घबरा भी गई कि ये हरकत उसने क्या की है। लेकिन नूरुल हुदा ने इस चीज़ को नॉर्मल समझते हुए उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, कैसी हो? तभी उसने जवाब दिया, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं और बाबा जान की तबीयत कैसी है? फिर उन्होंने उनसे बैग लिया और बाहर की तरफ जाने लगे। उसे पता था कि वजदान वहाँ ही रह रहा है और हर रोज़ उसकी नज़रों के सामने आता था, लेकिन आज वो सुबह से ही नज़र नहीं आया था। जब वो गेट पर पहुंची तो उसने वजदान को अंदर आते देखा। वजदान ने उसे आखिरी दफ़ा नहीं, लेकिन एक दफ़ा फिर बात करने की ज़हमत की। वजदान ने उसे पूछा कि आप जा रही हैं? तो उसने आगे से जवाब दिया कि हाँ, मैं जा रही हूँ। इतनी सी बात हुई। फिर उसके बाद वो नूरुल हुदा के साथ वापसी पे आने लगी तो उसने नूरुल हुदा से अपनी शिकायत का इजहार किया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि आपने बहुत देर कर दी आने में, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप वलीमे पे भी नहीं आए। ये सारी बातें उसने की। फिर उसके बाद एक एनवेलप उसे मिला जिसके ऊपर आर्ट कौंसल लिखा हुआ था। वो बहुत खुश हो गई, लेकिन फिर उसके बाद ही वो थोड़ी सी उदास भी हो गई क्योंकि वो खुला हुआ था, जबकि वो सरप्राइज़ देना चाहती थी नूरुल हुदा और बाबा जान को। अब नूरुल हुदा का सरप्राइज़ तो ख़राब हो गया, तो इस वजह से वो फिर नाराज़ हुई, लेकिन नूरुल हुदा ने उसे फिर से मना लिया। अब की बार उन्होंने कहा कि बाबा जान को तुम सरप्राइज़ दे देना, उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया। अब वो दोनों घर पहुंच चुके थे। आज बाबा जान का बर्थडे था। नूरुल हुदा ने भी इस चीज़ के लिए इंतज़ामात किए थे। उसने अपना गिफ्ट तैयार किया और बाबा जान के कमरे में रख दिया और बाबा जान से कहा, आप जाके देखें। मलिहा ने ज़िद की, मुझे भी जाना है, लेकिन उन्होंने उसे डांट कर अपने साथ खड़ा कर लिया। कहा कि नहीं, पहले बाबा जान देखे थे, उसके बाद तुम। जब बाबा जान ने अंदर जाके देखा तो वो मलिहा की फ़ोटो थी। हाँ, वही तस्वीर जो उस दिन उन्होंने ली थी, कि वो बहुत प्यारी लग रही थी। सफ़ेद कलर के कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी वो। हल्का सा मेकअप जो उसने किया हुआ था वो उसकी दिलकशी को और उभार रहा था, और वही उसने फ़ोटो फ्रेम करवा के उनके कमरे में लगवा दी। बाबा जान इस चीज़ से बहुत खुश हुए थे, और नूरुल हुदा के लिए भी सबसे बेस्ट यही गिफ्ट था जो वो दे सकते थे बाबा जान को। इसके बाद बाबा जान और नूरुल हुदा दोनों ही लॉन में चले गए। उन्होंने जाके आपस में बातें करना शुरू की, और बातों बातों में ही बाबा जान ने उससे पूछ लिया कि क्या तुम मलिहा से शादी करना चाहते हो। वो एकदम से घबरा सा गया। नूरुल हुदा को इस बात की तवक्को नहीं थी कि बाबा जान उसे इस तरह से पूछ लेंगे। उसने ये नहीं कहा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने ये कहा मैं उसे प्यार करता हूँ, आई लव हर। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो ये कहने से घबराता नहीं है, चाहे फिर उसके सामने जो कोई भी हो। वो थोड़ा सा ठटक तो ज़रूर जाता है, लेकिन अपने दिल की बात फिर भी सामने रखने से कतराता नहीं, और वही नूरुल हुदा ने किया। लेकिन उसे पता था कि मैं ये बात सिर्फ अपने नज़रिए से कह रहा हूँ। क्या पता मलिहा हमारे इसी रिश्ते से खुश हो, कोई और नया रिश्ता उसके लिए बोझ बन जाए। उसने सिर्फ अपनी नहीं सोची, उसने मलिहा को भी सोचा। उसने कहा बाबा जान से कि अगर वो इस चीज़ से नहीं मानती या इस रिश्ते से इनकार कर देती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं खुशी खुशी रह लूँगा। बाबा जान ने उसे कहा, तुम्हें दुख नहीं होगा? तो आगे जान से नूरुल हुदा कहते हैं कि हाँ, दुख तो होगा, लेकिन मलिहा की खुशी की खातिर मैं हर दुख सह सकता हूँ। जब किसी से मोहब्बत हो जाए तो हर दुख सहा जा सकता है, फिर कोई दुख बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर उसकी खुशी की खातिर आपको कुछ भी करना पड़े, आप कर जाते हो।
आप हर कदम बढ़ा लेते हो, चाहे उसमें आपकी अपनी जान को क्यों ना खतरा हो, चाहे उसमें आप ही ज़िंदा ना बचो, आप वो सारे काम कर देते हो, क्योंकि आपको उनके होंठों की हंसी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ होती है। फिर मलिहा उनके पास चाय के कप लेकर आती है। तभी वो पापा जान के सामने चाय का कप देती है, लेकिन वो एकदम से अखबार अपने आगे कर लेते हैं। मलिहा को ये बात बुरी लगती है। नूरुल हुदा इस बात को नोट करता है और वो मलिहा को बातों में उलझाकर अपने पास बिठा लेता है। ये सारी बातें हो रही थी, बीच में ही वो उठती है और अपने बाबा जान के घुटने पर हाथ रख के, जो कि उसका एक अपना तरीका था अपनी मोहब्बत का इजहार करने का तरीका, उसी तरह से वो अपने बाबा जान से बात करती है। उनके पैरों में बैठकर उनके घुटने पर हाथ रख के उनको मुतवज्जा करने की कोशिश करती है। और जब वो मुतवज्जा हो जाते हैं तो अपने आर्ट काउंसिल के जो उसको एक ख़त आया था उसके बारे में बताती है कि 17 दिसंबर को ये होने जा रहा है, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और मुझे इसमें शिरकत करने का मौका भी मिला है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पर चलें। लेकिन उनके बाबा बिल्कुल ही उसकी सारी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए उसे इनकार कर देते हैं, ये कहकर कि मुझे पुरहजूम जगहों पर जाना पसंद नहीं। उसके दिल पर एकदम से फिर जैसे किसी ने तीर चला दिया हो। एक ही इंसान का बार बार आपको ठुकरा देना किसी इंतहा अज़ियत की तरफ आपको ले जाता है, एक ऐसी अज़ियत जिससे निकलना फिर इंसान के लिए मुश्किल ही नहीं, कभी कभार नामुमकिन सा हो जाता है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।